इस वीडियो के अंदर जो मैप के अंदर ये सारे पॉइंट दे रखे हैं, हम इन सब के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त करेंगे। सिर्फ हम जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस राज्य में उसको, या किस राज्य में है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, किस किस नाम से वो फेमस है, वो चीज़ें हम जानेंगे इसके अंदर। तो हम असम से बात करते हैं। असम के अंदर हमें पता है कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर, वो है एक तो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो हम पिछली वीडियो के अंदर भी सीख चुके हैं, और एक मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। सिमलीपोल राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा उड़ीसा राज्य के अंदर है। उसके बाद हम बात करें जो हमारा मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे था हमारा भादवगढ़ के बाद यहाँ पे था हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक की पहाड़ियाँ भी। अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहाँ पे, इसको भी याद रखना, ये जो मध्य प्रदेश है इसके इस पोर्शन में अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर भादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इधर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और एक सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, बोर्ड के अंदर भी आए हुए क्वेश्चन है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, भादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने एग्जिट शो करके दिखा रखे हैं बिल्कुल, जो जहाँ पे डायरेक्शन है इनकी, इधर जहाँ पे अमरकंटक लिखा हुआ है यहाँ पे भादवगढ़ है, और ये अमरकंटक को शो कर रखा है। इधर नीचे की तरफ जो मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सतपुड़ा, और इधर हमारा शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान था। ये सब सतपुड़ा की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नीचे की तरफ से, इधर गुजरात के अंदर आए, तो गुजरात के अंदर जो है हमसे गिर राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ का रण, ये हमने देख लिया। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है इधर राजस्थान के गुजरात के अंदर। ये कच्छ का रण है जिसमें जंगली गधा पाया जाता है। उसके बाद राजस्थान के अंदर एक दे रखा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और जो पीछे मैंने करवाए थे वो वाले भी याद रखने आपने। ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान के अंदर है। उसके बाद हम बात करें नीचे की तरफ देखें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हम कर चुके हैं। उसके बाद अगर देखें ऊपर की तरफ, अब जम्मू कश्मीर राज्य में दाचीगम, मैं बता चुका हूँ आपको, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर दाचीगम। अब इधर जो दे रखा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड के अंदर है। नंदा देवी भी उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये कुछ थे हमारे जो राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कुछ और भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ अब यहाँ पे राज्य, नेशनल पार्क और स्थापना की बात करें, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट करेंगे। इसमें काफ़ी, ये जो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर भारत के काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद अगर हम अंडमान निकोबार से, तो क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते हैं। वैसे आपने याद रखने हैं तो आप कर सकते हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हमारे। उसके बाद आंध्र प्रदेश वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। असम के अंदर हम कर चुके हैं। असम के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, एक काजीरंगा था, एक मानस था, एक डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क भी है, और डिब्रूगढ़ एक स्थान भी है। डिब्रूगढ़ से सदिया तक ये हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके अंदर जो नाव चलाई जाती है, ये वाला पोर्शन है, इसको याद रख लो। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। डिब्रूगढ़ जो कि असम के अंदर है, असम राज्य के अंदर, काजीरंगा, मानस और डिब्रूगढ़, ये नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद बात की जाए बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बिहार राज्य है
वाल्मीकि नेशनल पार्क 1976 के अंदर इसका उद्घाटन हुआ था या बना था ये। उसके बाद छत्तीसगढ़ से इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे। गुजरात में हमने कर लिया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, और जो कच्छ का रण है वो भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी हमने कर लिया है। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें से। हरियाणा के अंदर से अगर करना है तो वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एक कलेसर नेशनल पार्क है, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है हरियाणा वाले, सुल्तान नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें, इसमें से हमारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में से हमने कर लिया है दाचीगम नेशनल पार्क, यही इम्पोर्टेंट है, जो कि 1981 में स्थापना हुई थी इसकी। उसके बाद झारखंड से इम्पोर्टेंट नहीं है। कर्नाटक से हमने एक बांदीपुर और कुदेरमुख कोयले के लिए प्रसिद्ध है कुदेरमुख। तो ये दोनों याद रख लो ताकि दोनों से क्लियर हो जाए। नेशनल पार्क भी यही है और हमारा साथ में बांदीपुर, ये दोनों के दोनों कर्नाटक राज्य के अंदर है, कुदेरमुख और बांदीपुर। ठीक है, उधर तमिलनाडु के अंदर तो ये बाउंड्री पे है, दोनों की काउंटिंग में की जाती है। केरल के अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट है जो वो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। केरल के अंदर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नदी भी है, पेरियार बांध भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है। ये तीनों के तीनों जो है वो केरल के अंदर आते, केरल राज्य के अंदर आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क और भादवगढ़। इम्पोर्टेंट हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा नेशनल पार्क भी, अमरकंटक भी नेशनल पार्क है और ये पहाड़ी भी है। और अमरकंटक की पहाड़ी है जो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी, जो ये तीनों दिशाओं में निकलती है। सोन नदी ऊपर जो हमारी जो गंगा नदी है बिहार में जाकर मिलती है, पटना में, उसमें मिल जाती है। महानदी उड़ीसा की तरफ चली जाती है और जो नर्मदा नदी है वो हमारी मध्य प्रदेश राज्य से, गुजरात राज्य से होते हुए चलती है। जो हमारा सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पे ही है और नर्मदा नदी का ज़्यादा हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम महाराष्ट्र के अंदर बात करें, महाराष्ट्र के अंदर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे। मणिपुर के अंदर भी नहीं है, सिहोरी नेशनल पार्क। मणिपुर के अंदर एक ये चीज़ याद रखना है कि जो हमारी जो हिरण है वो जरूर पाए जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद नागालैंड के अंदर भी नहीं। उड़ीसा के अंदर एक सिमली पोल था हमारा, ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल पार्क 1980 के अंदर दे रखा है, सिमली पोल नेशनल पार्क। राजस्थान के अंदर हमने सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, माउंट आबू नेशनल पार्क। रणथंभौर भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 1981 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ इतना हमारे हिसाब से। वैसे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है बट हमारे हिसाब से नहीं है इसमें। त्रिपुरा के अंदर से भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर से दुधवा नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद उत्तराखंड की बात की जाए, नंदा देवी मैंने बता दिया था आपको, राजा जी नेशनल पार्क है और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं इसको, 1936 में। ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको कार्बेट नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। एक है नेशनल नंदा देवी नेशनल पार्क और एक हो गया हमारा राजा जी, ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के अंदर हमारा जो है वो है सुंदरवन डेल्टा और एक बुक्सा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, बुक्सा और सुंदरवन डेल्टा। जो सुंदरवन नेशनल पार्क है, डेल्टा भी है ये, नेशनल पार्क भी है। ये हमारे इम्पोर्टेंट थे कुछ जो हमने इस वीडियो के अंदर जाने हैं। आपने यही याद रखने हैं, आपको आपसे जो क्वेश्चन पुट किए जाएंगे वो इनसे रिलेटेड पुट किए जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 3-4 दिन के अंदर आपका टेस्ट तैयार हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो संडे तो फाइनल है, संडे को तो आपका टेस्ट होना ही होना है। तो आप आशा करता हूँ कि जो मेरे के द्वारा समझाया गया या कोशिश की है मैंने वो आपको समझ आया होगा। आप अच्छी प्रकार से उसको करेंगे। अपने मैप के अंदर ये क्वेश्चन उतारने हैं। जय हिंद, जय भारत।
एक ये 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान की सूची की बात की जाए तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो 1905 में असम के अंदर स्थापित किया गया था, जिसका नाम था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और 1905 में पहला था ये। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1970 तक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्याओं की बात की जाए भारत के अंदर 5। 1972 में भारत ने वन्य संरक्षण अधिनियम और परियोजना एक टाइगर राष्ट्रीय उद्यानों की भी स्थापना की, क्योंकि आपको पता है कि जो टाइगर कुछ लालची लोग हैं अपने लालच को पूरा करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए इन जानवरों को मार रहे थे। इनकी संख्या लगातार कम हो रही थी। इसी कारण से जहाँ पे टाइगरों की संख्या या जहाँ पे टाइगर वगैरह, शेर वगैरह पाए गए, उन इलाकों को संरक्षित कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो 1972 में जो टाइगर रिजर्व बाग की स्थापना की गई, रिजर्व पार्क की स्थापना की गई, जहाँ पे इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए इनको प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया गया। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के आने और जाने पर पाबंदी लगाई गई और कोई भी यहाँ पे शिकार नहीं कर सकता है, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार को पता है कि लालची लोग जो है वो इनको मारकर इनकी खाल से दवाइयाँ वगैरह बनती है उनको बेचते हैं, उससे धन प्राप्त करते हैं, और ये नहीं देख रहे कि इनसे नुकसान कितना हो रहा है, हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है, बस उनको अपने पैसे से मतलब है। इसी कारण से सरकार ने इनकी रक्षा करने के लिए, इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए इनको नेशनल पार्क घोषित कर दिया। जय हिंद, जय भारत।